भारत के उच्चतम न्यायालय में दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी अपील संख्या 1385/2025 मामले में अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट अपीलकर्ता और याचिकाकर्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य प्रतिवादी टी केस को नहीं यही केसटी सारा देश में हटचमट सृष्टि करथिया बेले एनसीटी तरफ आसी जाइछि शपथ पत्र कौन अच्छे आम देखा। इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/2/25 के अनुपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NECTE की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में रविंद्र सिंह पुत्र श्री चिंताराम, आयु लगभग 51 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT G7 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली 110075 के पद पर कार्यरत हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और निम्नानुसार बयान देता हूँ। अंडर सेक्रेटरी हिसाब रे से यही शपथ पत्रटी देइछंती। तो देखंतु कौन रही। मैं प्रतिवादी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं इस मामले के तथ्यों से भली भांति वाकिफ हूँ और इस माननीय न्यायालय के समक्ष सही और सटीक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए इस शपथ पत्र को बनाने और सत्यापित करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। पूरा से NCT तरफ जेहेतु अधिकारी अच्छी से सठिक तथ्य देवा कथा शपथ करिसेंती। मैंने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/2/25 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और स्कूलों में शिक्षकों को नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण संबंध में NCT की ओर से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली NCT व्यवस्था की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 अधिनियम संख्या 73 NCT अधिनियम दिनांक 1/7/95 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य और दायरा देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध और समन्वित विकास में प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षकों की मानदंडों और मानकों को विनियमित करने के लिए NCT की स्थापना करना है। सारा देश में गोटे स्टैंडर्डाइज करने शिक्षक शिक्षा को ये NCT प्रस्थापना होता। NCT अधिनियम द्वारा धारा 12 परिषद के इकाइयों के सूचीबद्ध करती है और धारा 12D ये प्रावधान करती है कि स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त धारा 32 नियम विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यही धारा अनुसार NCT को पावर दिया जाता जिससे सारा देश में सर्वनिम्न योग्यता निर्धारण करेंगे शिक्षक नियुक्ति पाए। NCT ने अधिनियम की धारा 12D के साथ पठित धारा 32(2)DI के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण अधिनियम 2001 प्रख्यापित किया था। 2001 से प्रथम थर पर नियम आनी। इसके बाद वर्ष 2011 में NCT अधिनियम में संशोधन किया गया है और धारा 12A जुड़ गई है जिसने परिषद को विनियम द्वारा स्कूली शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। साथ ही परिभाषा खंड में धारा 2 के A को जोड़ा गया जिसमें स्कूल की परिभाषा दी गई। धारा 32 में भी संशोधन किया गया है और उपधारा 2 में खंड D जोड़ा गया है जो NCT की धारा 12A के तहत शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये सब संशोधन होला परे NCT को और शक्तिशाली करा जायतिला। मुख्यतः 12A
जहाँकि वर्तमान सबठार बड़ प्रसंग से माध्यम एनसीटी शक्तिशाली होता योग्यता निर्धारण करने। इस माननीय न्यायालय के सुलभ संदर्भ के लिए समय समय पर यथा संशोधित एनसीटी अधिनियम की प्रति अनुलग्नक ए पृष्ठ 12 से 27 के रूप में संलग्न है। एनसीटी विनियम 2001 की प्रति अनुलग्नक बी पृष्ठ 28-48 के रूप में संलग्न है। ऑलरेडी से गुड़ाक डिपोजिट होता। दिनांक 31/3/2010 को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 23(1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से एनसीटी को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करने के लिए एकाडेमिक प्राधिकरण एकाडेमिक अथॉरिटी भाव परिप्रकाश करा। अर्थात एकाडेमिक अथॉरिटी सारा भारत एनसीटी को बना जाता 2010 रे। एनसीटी ने आरटी अधिनियम धारा 23(1) से तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23/8/2010 अधिसूचना जारी की, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 की सत्य प्रतिलिपि अनुलग्नक डी में है। 2010 रे टीटी को इम्प्लीमेंटेशन करा एनसीटी द्वारा, जहाँ को संलग्न करा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एमएचआरडी ने आरटी एक्ट 2009 की धारा 35(1) के तहत पत्र संख्या देखिपे 8/11/2010 के माध्यम धारा 23(2) के तहत योग्यता में छूट और कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। कौन से करते देखु। आरटी नियम अधिनियम धारा 22 की उपधारा 2 में ये प्रावधान करती हैं कि जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है या उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में ऐसे अवधि के लिए ढील दे सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार दिनांक 9 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से जारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 17, 18 और 19 की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। जो सरकार राज्य सरकार अधीन पर्याप्त परिमाण न्यूनतम योग्यता शिक्षक नथिबे निम्नतम योग्यताधारी शिक्षक नथिबे सेठी 5 वर्ष पर्यंत कोहल करा जाय पारे। 5 वर्ष अधिक नुह, अर्थात 14 पर्यंत। केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के धारा 23 की उपधारा 2 के तहत छूट प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से शिक्षकों की मांग हो रही शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र योग्य व्यक्ति को उपलब्धता आपूर्ति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार जो राज्य सरकार उक्त उपधारा के तहत छूट प्राप्त करना चाहती है, उसे केंद्र सरकार को निम्नलिखित जानकारी प्रदत्त करते हुए अनुरोध करना होगा। जो मैंने एग्जाम्पशन अर्थात कोहल करने योग्यता चाहूले सी 5 वर्ष पर, किंतु केंद्र सरकार का अनुमति बाध्यतामूलक थिला। इस दिशा निर्देश के अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप के अनुसार मात्रात्मक जानकारी मांगी गई छूट की प्रकृति 1 से 5 या 6 से 8 के लिए अलग अलग औचित्य के साथ और वो समय अवधि जिसके लिए छूट मांगी गई है, वो तरीका और समय अवधि जिसके भीतर राज्य सरकार शिथिल योग्यता के साथ नियुक्ति शिक्षकों को निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। अर्थात से जो योग्यता हासिल करिबे बा कोहल कराजिबो से योग्यता को केबे सुधा से सरकार करिपारिबे ताहाकु मध्य जणाइबे। केंद्र सरकार टीटी पास करने की शर्त में किसी भी प्रकार छूट नहीं दिया जाएगी बोली कहा जाइथिला। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध जांच करेगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार का अनुरोध को जांच करिबे एवं धारा सेक्शन
23/2 अनुसार से अनुमति देवे। दिशा निर्देश जोटा 18/11/2010 थिला। एनसीटी ने अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के आगे बढ़ते हुए आरटी अधिनियम के तहत टीटी योग्यता आयोजित करने के लिए 11/2/11 के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कार्य की विशालता के बावजूद ये सुनिश्चित करना वांछनीय है कि शिक्षक की भर्ती के लिए गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न किया जाए। टीटी को कौन प्रकार कंप्रोमाइज नहीं बोली 11/2/11 कहला। ये भी प्रस्तुत है उपरोक्त दिशा निर्देश के धारा 3 शिक्षकों के रूप नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता टीटी के शामिल करने का तर्क निम्नानुसार प्रदान करता है। कौन पाई टीटी आवश्यक था? ये भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक की गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क को लाएगा। राष्ट्रीय स्टैंडर्डाइज ने आने रखा जाता। ये शिक्षा संस्थानों से और इन संस्थानों को छात्रों को अपने प्रदर्शन मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया। ये सभी हितधारकों को एक सकारात्मक संकेत देगा कि सरकार शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष जारी देते हैं। दिनांक 11/2/2011 के अधिसूचना की सत्य प्रतिलिपि अनुलग्न एफ अर्थात अनेक्सर एफ दिया जाइए। देखिपुंट 29/7/2011 एनसीटी पात्रता मानदंड के संबंध अपनी पिछली अधिसूचना को कुछ संशोधन किया गया, जिसमें टीटी का अनिवार्य होना जारी रहा। किसी संशोधन होता 29/7/2011 योग्यता उपर, किंतु टीटी कंपलसरी रही से कौन चेंजेस आसी नाला। 1/6/2012 आरटी अधिनियम 23 धारा को प्रयोग कर एनसीटी अधिनियम रे संशोधन अना जाइथिला 12A सबुठार इम्पोर्टेंस, जिसमें परिषद की विनियम द्वारा स्कूली शिक्षकों की शिक्षा न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के शक्ति प्राप्त हुए। एनसीटी अधिनियम की धारा 12A के धारा 32 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से एनसीटी को स्कूली शिक्षक की शिक्षा के मानक निर्धारित करने का शक्ति मिलती है। ये शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड अर्थात 12A माध्यम आहरी शक्तिशाली होता। एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर मानकर निर्धारण करने 12A स्कूली शिक्षा के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की परिषद की शक्ति। स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से परिषद विनियम द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित संचालित सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ प्रारंभिक या मध्यवर्ती स्कूल या कॉलेज चाहे जिस नाम से भी पुकार जाए में शिक्षक के रूप में भर्ती होने वाले व्यक्ति की योग्यता निर्धारित कर सकती हैं। यह प्री प्राइमरी रु कॉलेज पर्यंत समस्त योग्यता हासिल करने निर्धारण करने शिक्षकंकर पावर पाइथिला एवं ये 2011 अधिनियम एनसीटी 18 धारा प्रारंभ से होने से ठीक पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश के तहत किसी पूर्व प्राथमिक एटा भल से शुणु पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ये सब भर्ती किए गए किसी व्यक्ति की सेवा की निरंतरता को केवल इस आधार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात योग्यता परिवर्तन रे सेमानकर चाकरी पर कौन आँच आसब नहीं। विनियम के बनान के शक्ति परिषद अधिकारी राजपत्र पे अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियम को अनुरूप इस अधिनियम का प्रावधान को लागू करने के लिए विनियम बना सकती हैं। विशेष रूप से पूर्वगामी शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए प्रावधान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कैटेगरी शिक्षक भर्ती पाई जहाँ कर व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता को निर्धारण विनियम 2014 सब बड़ कथा 2014 आसला किसी नुआ नियम जो भर्ती के लिए योग्यता थिला एवं
से कौन भर्ती थिला योग्यता देखा से बड़ी प्री प्राइमरी प्राइमरी अपर प्राइमरी हाई स्कूल बा सेकेंडरी जोटा कि सीनियर सेकेंडरी योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती के लिए योग्यताएं इन विनियमों के साथ संलग्न पहली और दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगी। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रासंगिक न्यूनतम योग्यता के स्तर से अगले स्तर पर विचार के लिए लागू होगी। अर्थात ये कहते शिक्षक पदोन्नति जेहेतु पदोन्नति प्रमोशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिक्रुटमेंट से योग्यतार बाध्यतामूलक कर तो से अनुसार एनसीटी ये श्वेतपत्र शपथपत्र आसला ताकू नेक्स्ट एच रे दि जाइथिला 2017 पुणी संशोधन आसीथिला 23(2) सेक्शन रे जाकि 31 दिन 2015 पर्यंत कोहल कर पुणी 17 रे आउ थे आसीथिला जे 4 वर्ष आउ एक्सटेंशन करागला 31 दिन 2019 पर्यंत 1/4/19 पाखर कौन प्रकार बर्दास्त करा नहीं। एनसीटी द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 और 29/7/2011 विशेष रूप में 2010 के अधिसूचना के पैराग्राफ 4 से यह समझा जा सकता है कि अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है। टीटी भी उसी में संदर्भित योग्यता के में से एक ऊपर व संदर्भित शिक्षक की श्रेणी की स्थिति के संबंध में बात की किसी भी समझ में इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि आरटी अधिनियम की धारा 23 ने एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं के अनुरूप आने के लिए शिक्षकों के लिए भिड़ों अवधि प्रदान की थी, लेकिन इसे इस रूप में नहीं लिया जा सकता है कि छूट के संबंध में एनसीटी द्वारा अपनाया गया रुख इस प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। कह जाइथिला कोहल करा जाइथिला किछि समय निर्दिष्ट सीमा पई, किंतु यह को पूरा छूट अर्थात छाड़ करा जाय नथिला। उपरोक्त पृष्ठभूमि से एनसीटी सादर प्रस्तुत करता है कि प्रचलित भर्ती नियम यहाँ सब इम्पोर्टान्स रही देखंतु अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण व्यावसायिक योग्यता के बिना व्यावसायिक योग्यता के बिना 3/9/2001 से पहले सेवा में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक साथ ही 3/9/2001 और 23/8/2010 के बीच एनसीटी विनियम 2001 के अनुसार नियुक्त शिक्षक और 23/8/2010 तथा 29/7/2011 के बीच यानी वो तारीख जिस दिन में आरटीए अधिनियम के संदर्भ में और 23 से 31 दिन 2010 की अधिसूचना के अनुसरण में अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त शिक्षक नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति के लिए भी टीटी प्राप्त करने के लिए बाध्य अनिवार्य है। अर्थात ये क्लियर कट करदे यह निश्चित भाव बाध्यतामूलक। सब बड़ कथा रही 2014 आसला पदोन्नति ओटीटी बा टीटी बाध्यतामूलक ता पूर्वर जो मैंने पाई नियुक्ति से माने कौन प्रकार प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, कारण से आसी नथिला ये प्रकार नियम, किंतु जेते बेले 2014 पर जो नियम अधिनियम आसी अर्थात प्रमोशन होती से गुड़िक निश्चित भाव इलीगल रही, कारण सेंट्रल रूल ओभर राइडिंग करे स्टेट रूल को, बाइंडिंग करे स्टेट रूल को। तेना स्टेट अनुसार सेंट्रल अनुसार ये पदोन्नति गुड़िक नियम बहिर्भूत होती, तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ खबर रही। तेणु से माने रिभर्ट होगापाई यथेष्ट जजमेंट रही आपण मैंने देखिपारती। ये रही बड़ खबर। प्राथमिक बीएड शिक्षक महासंघर दाबी बेआईन प्राथमिक शिक्षक पदोन्नति प्रक्रिया बंद करा जाऊ। राज्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों का आडहक पदोन्नति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश को उल्लंघन करी चलता नहीं प्राथमिक बीएड शिक्षक महासंघ अभियोग कर संघर कहवा अनुसार सुप्रीम कोर्ट 29 मई 2026 राय
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और एनसीटी द्वारा स्थिरीकृत सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता सह शिक्षक योग्यता परीक्षा समस्त अनिवार्य बोली स्पष्ट कर प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पदोन्नति प्रक्रिया को आगक बढ़ाऊँच। संघ अभियोग कर 2020 ରୁ 2023 मध्य पदोन्नति पाई प्राय 68,800 शिक्षकों मध्य अनेक पदोन्नति पूर्व शिक्षक योग्यता परीक्षा दे नथिया बेले 2012 मसीह शिक्षक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो पदोन्नति अपेक्षा शिक्षकों को गुरुत्व दि जाऊना। विभिन्न जिले में 2019 कैडर नियम परिवर्ते पुराना व्यवस्था आधार में ग्रेडेसन तालिका प्रस्तुत होता शिक्षक मन असंतोष बढ़ुवा संघ कही। मुख्यमंत्री यह प्रसंग हस्तक्षेप कर बेआईन पदोन्नति प्रक्रिया बंद करने सह 2019 कैडर नियम में संशोधन आनी त्रुटिशून्य व्यवस्था प्रणयन करने को संघर राज्य सभापति अजय कुमार धल, साधारण संपादक डॉक्टर देवेंद्र कुमार नायक और कार्यकारी सभापति दुर्योधन दास दाबी करिसेंती। कोर्टर आदेश खोला उल्लंघन करुछि ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री हस्तक्षेप दाबी करिछि ओडिशा बीएड टीचर संघ।